महफिलों में लोग अक्सर बेवफाइयाँ, दर्द बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो आज मैं कुछ मोहब्बत पे बोलना चाहती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को बहुत प्यार करते हैं तो उसको पहले भगवान से ज़रूर मांगते हैं, अगर आपको वो टाइम पे नहीं मिलता है तो मैंने भी इन द सेंस भगवान से कुछ मांगा था कि मुझे उस खुदा से एक रज़ा चाहिए, मुझे उस खुदा से एक रज़ा चाहिए, तुझसे इश्क करने की मुझे खता चाहिए। मुझे उस खुदा से एक रज़ा चाहिए, तुझसे इश्क करने की मुझे खता चाहिए। कर सकूं मैं जितने गुनाह वो सब तेरे लिए करना चाहती हूँ। बन जाए तो मेरा हम सफ़र, बस मैं इतना ही तो सदा चाहती हूँ। अब ये तो मांग लिया भगवान से, अब बारी है कि अब उस जो मेन है शख्स जिसको मांगा गया है, अब उसकी तारीफ की बारी आती है। तो तारीफ में सुनिएगा कि तू एक चांद है जिसे मैं खोना नहीं चाहती, कि तू एक चांद है जिसे मैं खोना नहीं चाहती। तुझ पर हक सिर्फ मेरा है, कोई और जताए ये मैं होने देना नहीं चाहती। हर वक्त मैं तेरे साथ गुजारना चाहती हूँ और ये मौका भी मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ। तुझे जहां भर की खुशियां मैं देना चाहती हूँ, बस तू मेरा ही रहे, बस मैं इतनी ही वफा बस तुझसे चाहती हूँ। अब ये तो हो गई हमारे जनाब की तारीफ। तो अब तारीफ के बाद क्या होता है कि अब आप किसी को मांग लिया, आपने तारीफ भी कर दी उसकी, तो अब आती ही बारी कि वो आपको हाँ बोलता है या नहीं बोलता है। अब आप इजहार मोहब्बत करते हो उसके सामने, तो वो हाँ बोलता है कि नहीं, ठीक है। तो सुनिएगा, उसकी नजरों में छुपा एक राज था, उसकी नजरों में छुपा एक राज था, इशारों इशारों में वो उसका प्यार था। उसकी नजरों में छुपा एक राज था, इशारों इशारों में वो उसका प्यार था। और हल्की सी मुस्कुराहट देकर उसने मुझे वहीं का वहीं मार दिया, और हल्की सी मुस्कुराहट देकर उसने मुझे वहीं का वहीं मार दिया, मगर उसकी मुस्कुराहट में छुपा जवाब हाँ था। अब ये तो हो गया, महबूब की तारीफ भी हो गई, अब उसको मांग भी लिया, सब कुछ हो गया। अब आते हैं मेन शादी के मुद्दे पे। अब क्या है, दुल्हन अपने महबूब का इंतजार कर रही है कि दूल्हा कब आएगा। तो जो डेस्टिनी है ना, वो उसको तैयार होने के लिए कह रही कि अब वो आने वाला है, तो थोड़ा तुम लोग प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। तो सुनिएगा कि पत्ते जरा बिखर जाओ, फूल थोड़ा निखर जाओ। पत्ते जरा बिखर जाओ, फूल थोड़ा निखर जाओ। मंडप भी नजर क्या खूब आ रहा है, मंडप भी नजर क्या खूब आ रहा है। देखो सामने से चल के मेरा महबूब आ रहा है। अब ये तो महबूब भी आ गए। अब होती है शादी में रस्में, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। तो वो रस्में सुनिएगा। तेरे हाथों पे मेरे ही हाथ होंगे, तेरे हाथों पे मेरे ही हाथ होंगे, क्या खूबसूरत वो हालात होंगे। तेरे हाथों पे मेरे ही हाथ होंगे, क्या खूबसूरत वो हालात होंगे। सोचती हूँ वो पल कितने यादगार होंगे, जब मेरे गले में तुम्हारे मंगलसूत्र वाले वो हाथ होंगे। अब पहले तो भगवान से मांगा, उसके बाद भगवान ने दे भी दिया, तो अब आती भगवान को शुक्र अदा करने की। तो सुनिएगा कि जात पात को लेकर भी हम अलग ना हुए, जात पात को लेकर भी हम अलग ना हुए। लगता है मोहब्बत हमारी मुकम्मल हो गई, और खुदा की इनायत कुछ इस कदर हुई है हम पे, और खुदा की इनायत कुछ इस कदर हुई है हम पे, कि लगता है लैला मजनू की तरह हमारी जोड़ी भी बेमिसाल हो गई। अब आते हैं थोड़ा दर्द पे। प्यार मोहब्बत बहुत हो गई। तेरे मेरे प्यार के किस्से मैं लिखने जा रही हूँ, तेरे मेरे प्यार के किस्से मैं लिखने जा रही हूँ। हो सके जो मुकम्मल ऐसी कहानी लिखने जा रही हूँ। भले ही इस जन्म तू मुझे मिले या ना मिले, भले ही इस जन्म तू मुझे मिले या ना मिले, पर हर जन्म मुझे तू ही मिले, ऐसी दुआ भी मैं उस रब से मांगने जा रही हूँ। अच्छा, काफी लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप शायर हैं और आपको भी किसी ने प्रपोज किया होगा, तो आप मना नहीं कर पाते कभी कभार, या मना भी कर देते कभी कभार। जिन्हें मोहब्बत करने की बड़ी तलब मची है, जिन्हें मोहब्बत करने की बड़ी तलब मची है, अंजाम क्या होगा इन्हें रूबरू करा दूं क्या। और जो बड़ा मेरी बंदी करते हैं, और जो बड़ा मेरी बंदी करते हैं, जनाब सच्चाई बता के जरा इन्हें झलक दिखा दूं क्या। और यकीन तो मुझे तब होगा जब वो कहेंगे आके मुझसे, और यकीन तो मुझे तब होगा जब वो कहेंगे आके मुझसे कि चलो मोहतरमा तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवा दूं क्या।
अब बहुत से शायर ऐसे होते हैं जो कहते हैं मोहब्बत करके हम बर्बाद हो गए, तो उन पे है कि मोहब्बत करके हम गुनहगार हो गए, मोहब्बत करके हम गुनहगार हो गए, अच्छे खासे जी रहे थे अब बेकार हो गए। इश्क की धाराएं कुछ इस कदर लगी हैं हम पे, कि इश्क की धाराएं कुछ इस कदर लगी हैं हम पे, कि लगता है अब उम्र भर जीने के लिए शर्मशार हो गए। अब ये सुनिएगा कि शेर है छोटा सा कि लम्हा लम्हा तड़पाया गया है, कतरा कतरा सताया गया है। लम्हा लम्हा तड़पाया गया है, कतरा कतरा सताया गया है। उस शख्स को पाने के लिए न जाने मुझे कितने साल इंतजार कराया गया है। अब जैसे कि सबको पता है मेरा नाम राधिका है, तो अब जाहिर सी बात है अब कृष्ण जी की लाडले ना हो, उनकी प्रेमिका ना हो, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो छोटा सा मैंने उनके लिए एक पोयम लिखी हुई थी, तो सुनिएगा। हर कोई कृष्ण का दीवाना है, कि हर कोई कृष्ण का दीवाना है, मगर उसके दिल पर तो सिर्फ एक का ही ठिकाना है। और न जाने दिन रात कितनी गोपियां मरती रहती हैं उस पर, और न जाने दिन रात कितनी गोपियां मरती रहती हैं उस पर, मगर कृष्ण को तो सिर्फ राधा के साथ ही घर बसाना है। मीरा का मन तो बड़ा ही सुहाना है, मीरा का मन तो बड़ा ही सुहाना है, क्योंकि कृष्ण का उसे रोग जो लगाना है। असली मकसद तो उसे प्रेमिका कहलाना है, मगर कृष्ण को तो सिर्फ राधा के साथ ही घर बसाना है। हर किसी को बस कृष्ण को पाना है, असली प्रेम क्या है वो किसी को नहीं जानना है। जिसको देखो उसे बस अपना हक जताना है, मगर कृष्ण को तो सिर्फ राधा के साथ ही घर बसाना है। ये लास्ट सुनिएगा कि उसकी मुस्कुराहट में कुछ बात है, उसकी मुस्कुराहट में कुछ बात है, लाखों लड़कों को देती बस वही एक मात है। उसकी मुस्कुराहट में कुछ बात है, लाखों लड़कों को देती बस वही एक मात है। उसकी निगाहों में एक अजीब ही खुराफात है, उसकी निगाहों में एक अजीब ही खुराफात है, बस इसीलिए हर वक्त हम जाते मेरे जज्बात हैं।